जय श्रीमान नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने एक बार कथा में कहा था कि एक व्यक्ति एक हाथी को पाल सकता है बट अपनी बेटी को नहीं पाल सकता, तो ऐसा क्यों? क्या नहीं पाल सकता? एक हाथी को पाल सकता है बट अपनी बेटी को नहीं पाल सकता। नहीं, ऐसा कब बोल दिया हमने? एक बार कहा था आपने कथा में। भाई एक पिता। ऐसी कोई उल्टी सीधी हम बात नहीं करते। आपको सुनने में गलतफहमी हुई हो, समझा कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और गए। बेटी को तो पालना दोनों का काम है, ससुराल पक्ष और माए का पक्ष। जीवन भर तो जीवन पालते ही हैं माँ बाप। अब जिसकी शादी नहीं हो पाती तो वो माँ बाप ही करते हैं उसकी सारी सेवा। कोई अपाहिज है, कोई विकलांग कुछ भी है तो फिर माँ बाप ही बेटी का करते हैं सब। शादी के बाद फिर पति संभाले और सास ससुर संभाले और आप स्वयं संभालो। महाराज जी, मेरा एक और हाथी, और वो बात किसी और संदर्भ में कही गई होगी, आपने समझ कुछ और लिया। मेरा एक और प्रश्न है कि जो माता द्रौपदी थी उनका चीरहरण हुआ था, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था तो उनका चीरहरण हुआ? भाई कर्म उन्होंने नहीं किया, कर्म तो दुष्ट दुर्योधन लोगों ने किया कि किसी एक महिला के कपड़े को उतारने लग जाए। कर्म क्या है? अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि कर्म किया। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे इसकी तो कथा है कि उन्होंने 5 पति क्यों है उसकी तो कथा है, मैंने कथा कई बार सुनाई भी है। पर साड़ी, अब कोई मेरी दुपट्टा पकड़ के खींचने लगे तो कहे आपने कौन सा कर्म किया था कि अरे भाई ये तो व्यवहार है, आप गलत काम कर रहे हैं, उसका दंड भी मिला आपको, तो ये तो गलत काम किया जिसने उसको मिला, बाद में रक्षा भी भगवान ने की। भगवान कितने दयालु हैं और भगवान पर कितना विश्वास होना चाहिए, इस बात को प्रस्तुत करने के लिए ये संवाद पूरा का पूरा रचा गया है। जी जी, राधे राधे। भैया, हमारी 11 साल से तबीयत खराब रहती थी। हाँ। मानसिक रोग, पर आज तो मैं बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल खुश रही। अब मेरी शादी, अब रुक जा भैया, 2 बातें कर ले। बोल दो। मेरी शादी पहले अच्छे घर में लगे हुए में हुई थी, पर वहाँ से बिल्कुल, पर इनके साथ हुई, मेरे भैया ने हाथ पकड़ा दिया। पर ये भी अमाउस से मुझे बहुत मार लगाती है, पर गदाई अमाउस से बहुत मार, हम कुछ नहीं। आपको मारते हैं ये? बहुत 7 साल हुए। बात कराइए भैया, खड़े हो जाइए। मारती, देखो हम किनसे बोले। बात कराइए कराइए। मेरे भैया ने बोल दिया कि हम निकल जाएंगे, भाभी ने बोल दिया। चलिए आप बात तो कराओ, पहले बात करा। भैया खड़े हो जाइए, सब परिवार पहले लगा हुआ था। खड़े हो जाइए। हमारा तो मायका पक्ष कोई। बस बस, क्या नाम है आपका? जय गुरु जी। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी। तो आप अपनी पत्नी को मारते हैं? सर कुछ मजबूरी। हाँ, कुछ अब मजबूरी। आप मत बोलो कुछ, मैया ये बोलेंगे। आप बैठ जाओ। चलो, क्यों मारते हैं अपनी पत्नी को? बच्चा मिठाई की दुकान पे खड़ा हो तो अपने बच्चे को ही मार सकते हैं, मिठाई तो बिना पैसे के नहीं ले सकते। ठीक है, तो मिठाई के चक्कर में मार दिए। सर कुछ मजबूर, मैं उनके भाई का नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। एक इंसान के पीछे 10 इंसान तो खराब नहीं होते। ठीक है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। होगी, अब नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, अभी रुक जाओ मैया, अब रुको, अभी हमें बोलने दो। सुनो, देखो, पत्नी जो होती है ना, लक्ष्मी होती है। पत्नी को मारना मतलब लक्ष्मी को मारना। सर मैं समझता हूँ, बहुत हमारे महाभारत में कथा है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आके खड़ा हो गया, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, इसलिए कि मैं कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह जैसे लोग, हमारा भारत साक्षी रहा इस बात का, हमारा सनातन धर्म साक्षी रहा कि हम भारत के लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, मैं आपके पास गोधरा आने वाला था। मैं अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर रहता हूँ। उस टाइम मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, आपकी कथा पूरी हो रही थी। तो यहाँ भी मैं ही उनको लेके आया, वो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला चलो मैं मथुरा लेके चलता हूँ। अब मत मारिएगा, पर मेरी प्रार्थना है। गुरुजी। हाँ, आप चुप रहो मेरी माँ, आप थोड़ा चुप रहो। उनके भाई को मैं लेके आऊँगा, वो बोले हैं 4-5 दिन के, तो उनसे आप बात करना। तो उनसे क्या बात करेंगे हम? अब उनको भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप पर भरोसा नहीं करती ये। अभी मैं आपसे बात कर लूंगा, पहले इनसे तो कर लेने दो। अब चुप होके बैठ जाइए, आप बैठो, पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर।
अब इनको मारना मत, ठीक है? नहीं स्त्री पर नहीं, हाथ नहीं उठाते गुरुजी, कभी मगर नहीं उठाना चाहिए। तो कितनी बार मारा आपने? गुरुजी हमारी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, एक 10 इंसान में वो गलत नहीं होते, तो अपने इंसान को दावा जाता है, दूसरे के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप रोज मारते हैं कभी कभी? नहीं, पहली बार मारा है आपने? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार, चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही हैं बेचारी तो गलत है। अब नहीं मारेंगे कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे आज के बाद। उनको भरोसा दे दीजिए। अब आप भरोसा तो देखो उनको तब होना जब 10 साल से वो बेचारी जो पिट रही है वो क्या भरोसा करे। इसलिए अब आप तो हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे गुरुजी, है ना? और कुछ मत बोला करो। पर उनको बोलना कि वो अपने घर पे जाएं 2 दिन के लिए माता पिता के पास। तो आप उनको मायके भेजना चाहते हैं? लेके जाएंगे और लेके आएंगे। तो आप मायके लेके जाएंगे फिर लेके आ जाएंगे। हाँ। तो मायके क्यों भेजना है? लेके जाएंगे, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा। मेरी आज भी बात हुई है, तो बोल रहे हम नहीं आएंगे, डर के मारे छोड़ आओगे। ऐसा थोड़ी होता है छोड़ के आएंगे। नहीं, क्यों छोड़ाएंगे? छोड़ा है तो आ जाना, क्या दिक्कत है? पूछो तो सही। अरे हम क्या पूछे, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने इतना मारा, बेचारी डिप्रेशन में है। सर गुरुजी बस। चलो अब ना मारना, बस मेरी प्रार्थना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गरुड़ पुराण पढ़ना सत्य है कि नहीं? हम लोगों के जैसे के लिए पढ़ सकते हैं, पुराण हैं तो पढ़ो अच्छे से। पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल। कई लोग तो बोलते हैं जिनके माता पिता नहीं होते वही बस पढ़ सकते हैं कर। अरे बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। पढ़ने के लिए ना पुराण बनाए हैं, रखने के लिए बनाए हैं। हाँ, तो पढ़ पढ़ो, सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल पढ़ो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मैं कुछ पैसा इकट्ठा की हूँ, उसको ना आपको देना चाहती हूँ। वाह, तालियां बजा दो बच्ची के लिए। देखो छोटे छोटे बच्चे भी माताओं की सेवा करते हैं। इनसे आपको प्रेरणा ये लेनी है कि आपको भी अपने धन से कुछ हिस्सा निकाल कर परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। जी भैया। जय श्री राम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं राम को बहुत मानता हूँ। मेरा इच्छा है मैं अपने बाँव पे राम लिखवा सकता हूँ। आपकी इच्छा है तो आप, क्योंकि घर के आदमी बोलता है जो छोटा लड़का है वो नाम नहीं लिखवाता है। आपको जो अच्छा लगे कर लो। अच्छा अच्छा। अब गुरुजी मेरा ठीक है गुरुजी। ये लो। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। वहां देखो उस तरफ। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची है जो पैसे दे रही है, ये गुरुकुल निर्माण के लिए दे रही हैं। गुरुकुल का निर्माण हो रहा है ना, जहां बच्चे पढ़ेंगे, उसकी सेवा है ये। खुश रहिए। आपने सोचा शिक्षा के लिए, खुश रहिए। वाह, क्या नाम है आपका? वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। देखो ये बच्चे लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? देना बेटा। क्या नाम है आपका? इस तरफ देखो। जय श्री राम। हाँ, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी, मैं ये लो। साथ में हो आप लोग? वाह, ठीक है, खुश रहो। बताओ बेटा। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बंगाल से आई हूँ। सब बैठ जाइए। मैं बंगाल से आई हूँ। बंगाल। हाँ। बताइए। मैं दीदी के साथ आई हूँ। प्रश्न तो क्या बोलूं? कोई सवाल है? नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आई और बस बिहार चलिए अभी मिल लीजिएगा। पीछे ले जाओ सवाल। कोई और सवाल किसी का प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही ले आ। भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मेरा हाँ जी। एक प्रश्न है। बोलिए। मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ 10 साल से लगभग। तो उसमें ना सभी दानों को महादान बताया गया है। हाँ, तो उसमें एक देह दान भी है। मैं उसके विषय में जानना जल्दी चाहती आ। हूँ। बोलिए क्या जानना है उसके वो विषय में? मतलब बहुत लोग उसमें कर रहे हैं, तो वो कितना उचित है उसके विषय में जल्दी कर लो, बताइए बैठ जाओ। आप। अभी बैठो बेटा, कथा के बाद मिल लेना। और कौन है आपके साथ? हाँ, ले आओ, जल्दी ले आओ फिर। अभी बैठो, अभी लेके बैठो, अभी अभी बात कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ बिठा लो जब तक सबको। तो देह दान में क्या पूछना है आपको? हमारी संस्था में ना काफी लोग कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कितना उचित है। देह दान कोई भी करे, पर ये याद रखो कि जब आपकी मृत्यु हो जी तो आप अपनी आंखें, किडनी इत्यादि दान कर सकते हैं, पर शरीर के कुछ हिस्से का जी। अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस दिन होता है उसी दिन से 13 दिन की गिनती चालू होती है, फिर 13 होती है, उस हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। जी गुरुदेव। तो वो शरीर के कुछ अंगों का, कुछ हिस्सों का यदि आप दान कर रहे हैं तो कुछ हिस्से तो अंतिम संस्कार के लिए बचा के, जो विधान है जी वो जरूरी है। जी गुरुदेव, धन्यवाद। उसी से फिर सूतक लगता है, जब अग्नि संस्कार होता उसी से सूतक, उसी से फिर 13 दिन बाद 13, फिर उसी के अगले साल से फिर वो बरसी, फिर उसी के बाद से सारी जिंदगी के लिए वो श्राद्ध बनता है कि इस तिथि को फलाने गए तो उस दिन का उनका श्राद्ध निकाला जाता है। तो अग्नि दान से ही श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। जी, किसी का अग्नि दान नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ, या उनका देह जमीन में ये संस्कार नहीं हुआ, तो फिर किस तिथि को सुनिश्चित करेंगे आप? कुछ लोग मृत्यु की तिथि को मान लेते हैं कि जिस दिन मृत्यु हुई, पर अपने यहाँ जिस दिन आदमी मरता है उस दिन पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से आगे की तिथियां और आगे की चीजें की जाती हैं। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों पे दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि हम एकादशी को कहते हैं कि जो शहद है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम जो पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वो तो चरणामृत लेना पड़ता है क्योंकि एकादशी का व्रत करते हैं। ना ना, एकादशी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ऐसा किसने कहा आपको? यूट्यूब पे सुना। यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें सुनने में है। तो खा लेना चाहिए, कोई बिल्कुल, दिक्कत शहद शुद्ध है, खा सकते हैं। नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और गुरुजी एक बात बताइए, हमारे जो नारायण भगवान है और लक्ष्मी माता है वो दोनों एक ही हैं? लक्ष्मी जी और नारायण तत्व के रूप से तो एक हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से दो हैं। ठीक है। तत्व की दृष्टि से तो एक है। सोना जैसे अंगूठी और कान के झुमके, यदि दोनों सोने के हैं तो दोनों तो तत्व की दृष्टि से गोल्ड है, पर व्यवहार की दृष्टि से अंगूठी अंगूठी रहेगी और बाले झुमके झुमके रहेंगे। तो व्यवहार में दो हो गए, पर तत्व में एक है, दोनों में गोल्ड है। क्योंकि गुरुजी जब हम बेटी को दान करते हैं, मतलब उनका कन्यादान करते हैं, तो मंडप के नीचे जो है उनको लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। हाँ, तो गुरुजी आप ही बताते हैं कि दोनों के जो हम पति पत्नी के जो कर्म है वो अलग अलग है। तो सर जब हम उन मंडप के नीचे कन्यादान होता है तो सर उनको मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है, तो फिर वो पति पत्नी के कर्म अलग अलग कैसे हुए? भाई आप मान रहे हैं ना लक्ष्मी नारायण, वो हैं थोड़ी। भाई मान हम रहे हैं। भाई हम किसी को भी देखें तो शास्त्र कहते हैं सबको भगवान की दृष्टि से देखो। अब हम भगवान तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम भगवान नहीं हैं, पर जब आप अपने गुरु को देखते हैं तो भगवत दृष्टि से देखते हैं। गुरु भगवान नहीं है,
लेकिन आपकी दृष्टि है कि आप भगवान की दृष्टि से, तो आपको देखने का फायदा तो मिलेगा, आपको उसका पुण्य तो मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान, बेटा बैठो अभी मिलेंगे ना सबसे, सब बैठ जाओ। सबको भगवान की दृष्टि से देखना, सब भगवान है, लेकिन अब दुल्हा दुल्हन ही कहने लग जाए कि मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं। भावना हमारी कहती है कि हम भगवान के रूप में देखें। आप गुरुजी हम बेटी को तो उन्हीं रूप में मानते हैं ना, बेटी और मानो, दामाद को। मानो आपका मानना उचित है, आप गुरु को भगवान माने ये उचित है, पर गुरु अपने आप को भगवान मानने लग जाए ये अनुचित है। तो दोनों के कर्म अलग अलग ही दोनों का सब हिसाब अलग ही अलग है, कोई मिक्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधा, राधा क्या है? जगत का आधार ही तो राधा है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार, क्या निकल रहा है? राधा, क्योंकि राधा ही सृष्टि का आधार है और आधार ही तो राधा रानी है, इसलिए राधा ही कृष्ण का आधार है, राधा ही कृष्ण की शक्ति है। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने। कई बार ये प्रश्न खड़ा होता, कई लोग बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। भागवत में सचमुच भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु थी। राधा जी सुखदेव जी की कौन है? सुखदेव जी ने राधा रानी को अपना गुरु मान रखा है, वो गुरु है, अधिष्ठात्री है। तो अब सुखदेव जी भला अपने गुरु का नाम कैसे लेते? इसलिए सुखदेव जी कथा के वक्ता प्रथम वक्ता हैं, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। अथवा कहा यह भी जाता है कि सुखदेव जी यदि राधा का एक नाम ले लेते, राधा कह देते, तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। इतना प्रेम था राधा रानी से, इतना प्रेम था। अच्छा, आपके प्रेमी का कोई नाम ले ले तो आप उसकी यादों में खो जाते हैं कि नहीं? जिस माँ का बेटा परदेश में हो और कोई उसके बेटे की बात कर ले तो थोड़ी देर के लिए माँ अपने बेटे की याद में डूब जाती है। हाँ, पति परदेश में हो, बहुत दिन से मिलना ना हुआ और कोई पति को याद कर ले तो पत्नी अपने पति के चिंतन में डूब जाती है। ऐसे ही सुखदेव जी अपने राधा रानी का नाम यदि ले लेते तो राधा रानी के चिंतन में डूब जाती और समाधि लग जाती। और समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित को 7 दिन में ही कथा सुनानी थी ना, समाधि लग जाती तो कथा कैसे सुना पाते? इसलिए सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया। पर विद्युत जन कहते हैं कि भागवत में जहां जहां श्री शब्द आया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्रीमदाततम गोपी गीत में भी आया है। जहां जहां श्री शब्द आया है, श्री का अर्थ सुखदेव जी ने अपनी राधा रानी को किस नाम से पुकारा है? भागवत में श्री कह के पुकारा है। श्री राम, राम के पहले श्री लग गया तो श्री का अर्थ हो गया सीताराम। श्रीमन नारायण, नारायण के पहले श्री लग गया तो उस श्री का अर्थ हो गया लक्ष्मी नारायण, है ना? समझ आ रही है? श्री का अर्थ होता है शक्ति। श्री मतलब शोभा, तो राम की शोभा सीता, श्री राम मतलब सीताराम, श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण कहा जाता है तो कृष्ण में श्री लग जाए तो वो राधा कृष्ण ही माना जाता है, वो राधा ही है। सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम भागवत में श्री कह करके लिया है। क्या कहा है? श्री, श्री, श्री मतलब राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। ये समाधान इस प्रकार से है कि सुखदेव जी के वो परम गुरु थे, समाधि लग जाती थी इसलिए नाम नहीं है। और हर
कहते हैं भागवत का हर श्लोक कृष्ण है और उस श्लोक का हर अर्थ श्री राधा रानी है। कृष्ण और राधा ये दो नहीं है, मिश्री और मिठास दो नहीं है, एक ही है। ऐसे राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, ये लीला करने के लिए दो बने तो हैं पर हैं एक ही। इन्हें भिन्न समझने की हम भूल ना करें। तो श्याम सुंदर के बारे में लिखा है, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ओ राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ राधा सब वेदन को सार कहे जा राधे राधे। राधा ही वेदों का सार है। अच्छा, राधा रानी कृष्ण से बड़ी हैं 11.5 महीने। पहले राधा जी आई तब भगवान आए। राधा ना आती तो भगवान कृष्ण भी नहीं आते। तो कृष्ण के आने का उद्देश्य राधा रानी है। हाँ, तो वही भगवान ने गोवर्धन उठाया तो किसके बल से उठाया? राधा रानी के बल से। इसलिए तो भक्त गाते हैं कि हे राधा रानी तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। भक्त ऐसा गाते हैं। क्या गाते हैं भक्त? किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो। भक्त कहते हैं राधा रानी ये संसार छूट जाए, बस आपका धाम प्राप्त हो जाए। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे आहा, किशोरी मोहे, किशोरी मोहे अपना कर लीजो। लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास
तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। भरोसा है अगर तुझको उठा के फर्श से तुझको, तुझे अरशों पे बिठा देगी चरण रज राधा रानी की। भक्तों, यदि भरोसा है तो राधा रानी जमीन से उठाकर अर्थात फर्श से उठाकर अर्शों में बिठा देगी। बस भरोसा